अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना ओपन डाइस, इससे पहले क्लोज डाइस पढ़ रहे थे। अभी के जो पेपर में है सबसे अधिक ओपन डाइस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आप बिहार का भी पेपर देखिएगा ना, तो बिहार के पेपर में भी ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछे गए। ओपन डाइस को समझते हैं, ठीक है। इसको समझना है थोड़ा सा, जैसे इस चीज को देखिए, इस बॉक्स को देखिए, ठीक है। इस बॉक्स को देखिएगा, ये जो ब्लैंक है ना, इस पे ये रखते हैं, ये बीच वाला हिस्सा है, ठीक है। ये इस तरह से ओपन है, ठीक है। ये देखिएगा, इसको यदि 1 बोल दे, इसको यदि 2 बोल दे, ये इसको 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे, और बीच में जो जगह खाली है उसको 3 बोल दे। तो देखिए कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है ना। तो ये देखिए इस तरह से है। जब इसको धीरे धीरे बंद करेंगे, तो बंद करेंगे, देखिए आमने सामने आया। जब आमने सामने होता है, जब आमने सामने होता है, तो यानी वो एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। वो एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक उसी तरह से यदि यहाँ लिखे 4, यहाँ लिखे 6, यहाँ लिखे 5, ठीक है। तो अब देखिएगा, यदि हम आपसे पूछे इस फिगर को देख के बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा, आप क्या बताइएगा? तो क्योंकि ये देखिए ऊपर वाला फेस पे 1 लिखा है, नीचे वाला 2। तो आप जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के आमने सामने होगा। ठीक उसी तरह से यदि मान लीजिए इधर 6 लिखा हुआ और इधर 5 लिखा हुआ, इस दोनों को बंद करेंगे तो इस तरह से बनेगा, आमने सामने आएगा। जब आमने सामने आएगा तो वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो पहला चीज, एक चीज हम लोग सीखे कि बॉक्स के थ्रू, ठीक है, तो 2 बॉक्स के थ्रू 2 बातें सीखी। पहला बात ये, आप याद रखिएगा, दिमाग में हमेशा इमेजिन करिएगा, एक बॉक्स है, ठीक है, उसके 2 फेस कुछ इस तरह से खुले हुए हैं। जब इसको बंद करेंगे तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से। यानी आप इस 3 फिगर को ध्यान में रखिएगा, कुछ इस तरह से हमेशा, ठीक है। अगर इस तरह से रहेगा, जहाँ भी इस तरह का फॉर्मेशन होगा, तो समझ जाइएगा कि बीच वाला स्पेस खाली था, इसका अपोजिट क्या होगा, ये। इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। ठीक इसी तरह से 1 का अपोजिट क्या होगा, 2, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे 2 का अपोजिट क्या होगा, क्या बताइए? तो पहला बात ये था। दूसरा बात ये है, ये देखिए बॉक्स का देखिएगा, एक जो जिस बॉक्स में बंद है, ठीक है, इस बॉक्स देखिए यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। इस बॉक्स को यानी एक वाले बॉक्स को, यानी बॉक्स नंबर 1 जो है, इसको जो बॉक्स टच कर रहा होगा उसका अपोजिट वो कभी नहीं हो सकता है। यानी इसको कौन कौन बॉक्स नंबर 1 को कौन कौन बॉक्स टच कर रहा है, 3 वाला भी कर रहा है, 4 वाला भी कर रहा है और 6 वाला भी कर रहा है। यानी इसका अपोजिट कभी भी 1 का अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता, 4, 3, 6 नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकता है, 2 और 5। तो अभी तुरंत हमने चेक करके बताया कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2। अगर ठीक उसी तरह से यदि यहाँ पर हम लोग इस तरह से रखें और इधर 4 लिखा हो, इधर 6, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 6। तो देखिएगा क्या 4 और 6 का बॉक्स एक दूसरे से टच कर रहा है। अब बचा क्या रह गया, 3 और 5। इस जो बचा रह गया वही क्या हो गया। तो यानी अपोजिट फाइंड करने के लिए एटलीस्ट 2 को अपोजिट खोजना होगा। एटलीस्ट कितने के, 2। एटलीस्ट 2 पेयर अपोजिट खोजना होगा। 2 पेयर क्या खोजना होगा, अपोजिट खोजना होगा। क्योंकि आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब देखिएगा डाइस के कितने फेस, 6 फेस। 6 फेस को यदि ओपन करेंगे कितने तरीके से ओपन होगा, 6 तरीके से। 6 तरीके में से किसी भी तरह से ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ओपन कर सकते हैं उसके हर फेस को, इस तरह से ओपन कर सकते हैं, इस तरह से ओपन कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से 6 फेस को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है अपोजिट ढूंढना। तो अपोजिट 6 फेस में कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। 3 पेयर में हमें ढूंढना कितना पेयर, 2 पेयर। अगर 2 पेयर ढूंढ लिए, ऑटोमेटिक जो 3rd पेयर होगा, तीसरा जो होगा, वो ऑटोमेटिक जो बच जाएगा, जो रेस्ट हो जाएगा, बच जाएगा, वो खुद में एक क्या बना लेगा, पेयर बना लेगा। तो हमें तलाश कितने चीजों की ढूंढने की होनी चाहिए, 2 पेयर की। कितने पेयर की, 2 पेयर। क्या ये बात क्लियर है? पहला चीज जहां भी देखिएगा कैसे करिएगा, जो बॉक्स आपस में टच कर रहा हो, जो बॉक्स आपस में क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो, वो उसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता, उसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता। अब जैसे कि अभी हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, आप बताना। यहाँ लिखे हैं A, यहाँ लिखे हैं C, यहाँ लिखे हैं Z, यहाँ लिखे हैं Y, यहाँ लिखे हैं X, यहाँ लिखे हैं, ठीक है।
अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा इस पे बात कर ले। आप बताइए एक का अपोजिट क्या होगा? 2 एक का अपोजिट क्या होगा? अगर आपसे पूछे 4 का अपोजिट क्या होगा? 6 अगर आपसे पूछे 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो आगे इसके क्वेश्चंस का बताइएगा। तो आप देखिए, हम आपको बोले थे हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको इस तरह का बॉक्स ढूंढना है, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल। 3 बॉक्स है, ऑटोमेटिक ये एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो यहाँ देखिए, तो ढूंढिए तो कहाँ मिला ऐसा बॉक्स? यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो बताइए सी का अपोजिट क्या होगा? सी का अपोजिट क्या होगा? वाई होगा। सी का अपोजिट क्या हो गया? अब बताइए तो जेड का अपोजिट X हमने 2 पेयर ढूंढ लिया। जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स। अब बताइए बचा क्या रह गया? ए का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देंगे, बता दीजिएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पर है अल्फा, बीटा, गामा, स्टार और डॉट है। ठीक है, अब आपको बताना है, बताइए इसका अपोजिट क्या होगा? अल्फा का अपोजिट क्या होगा? स्टार होगा। अल्फा का अपोजिट क्या होगा? अल्फा का अपोजिट क्या होगा? स्टार। उसके बाद इसका ये गामा है। गामा का डॉट क्या होगा? गामा का गामा का अपोजिट क्या होगा? डॉट होगा। अब बचा क्या रहेगा? इसका अपोजिट क्या होगा? आपसे पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपोजिट फाइंड कर लिए ना, तो सवाल बनाने के लिए आपको आ गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। पहले इसका अपोजिट फाइंड करना सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस पे हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ दे देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 5, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 2। अब यदि हम आपसे पूछे, बताइए अपोजिट किसका किसका क्या होगा? एक का क्या होगा? 1 का क्या होगा? 1 का अपोजिट। उसके बाद 6 का अपोजिट क्या होगा? 5 का 3 और 5 का क्या होगा? क्या अपोजिट ढूंढने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक बार और देखिएगा। इसमें स्टार है, ठीक है, इसमें अल्फा है और इसमें गामा ले लेते हैं और इसमें डॉट ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर बीटा ले लेते हैं। अब बताइएगा किसका अपोजिट क्या होगा? स्टार का अपोजिट क्या होगा? पक्का? अल्फा का क्या होगा? अल्फा का अपोजिट क्या होगा? डॉट होगा। उसके बाद डॉलर का क्या होगा? क्या अपोजिट लिखने में ऐसे कोई है जिनको दिक्कत हो रही है? कोई है? तो अपोजिट में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पहला चीज हमने एक चीज सीखा कि सबसे पहले अपोजिट कैसे ढूंढते हैं। पहला चीज हमने आपको याद कराने के लिए बोला, चाहे बॉक्स इस तरह से ढूंढिएगा, वर्टिकल हो, चाहे बॉक्स हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? ये होगा। और इसका अपोजिट क्या होगा? एक तरीका, पहला बात ये बताए। दूसरा बात हम आपको बताए कि अपोजिट जो भी होगा उसका बॉक्स आपस में कभी एक दूसरे से टच नहीं करेगा। जब भी आप दुविधा में फंस जाए तो बॉक्स का हेल्प लेके चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तीसरा चीज, हमें कितने पेयर एटलीस्ट ढूंढने होते हैं? 2 पेयर। कितने पेयर ढूंढने होते हैं? 2 पेयर ढूंढ लेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चौथा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्या अपोजिट फेस कभी भी सामने दिखाई देते हैं? अपोजिट फेस कभी भी सामने दिखाई नहीं देते, यानी अपोजिट फेस हमेशा हिडन होता है। हमेशा क्या होता है? हिडन होता है, यानी छिपा हुआ होता है। क्या ये बात याद रहेगी? हिडन मतलब क्या होता है? तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जब आपको 3 फेस दिया गया हो, ठीक है, इसी में से दिया गया हो, जैसे दिया गया हो 1, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले इसको लिखिए, तो फिर क्वेश्चन से हम लोग सारी चीज क्लियर करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी फिलहाल अपोजिट में किसी को कोई दिक्कत है? आगे हम लोग क्वेश्चन से सीखेंगे। इसको लिखिए।
अब हम लोग जो भी चीज़ सीखे थे ना उसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, तो यहाँ इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बताइएगा एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा। क्योंकि आपने अभी तुरंत पढ़ा था कि कुछ इस तरह के, पहला चीज़ दिमाग में, यदि इस तरह का फिगर बनाना है, ठीक है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, हमें ऐसा ढूंढना है। ऐसा यदि मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये दोनों एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा ढक दे तो ये कि मेरे लिए 3 दिखाई दे रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अगर इसको ढक दे तो यहाँ देखिए 3 में बन रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा, तो डॉलर का अपोजिट क्या होगा। उसके बाद देखिएगा अब बचा किसका, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट पूछ रहा था, क्या होगा आप लोग का, बिल्कुल सही। अब देखिएगा ये तो था क्वेश्चन सीपीओ 2019 का था। अब हम लोग सीजीएल 2022 जो रिसेंटली ये पूछा गया है, ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके बना सकते हैं, या फिर इसको एक एक करके, अभी जब आप लर्निंग पीरियड में होते हैं तो आप आराम से एक एक करके अपोजिट लिखिए, उसके बाद उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप बताइए यहाँ एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद बताइए एक का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोग का आंसर क्या आया, सी, ये ठीक है, चेक करो। उसके बाद एक का अपोजिट क्या आया, उसके बाद बताइए 2 का अपोजिट, तो जो शेष बच गया है, क्या बच गया शेष, 5 का अपोजिट क्या होगा। आपको लास्ट वाला पॉइंट बताए थे कि अपोजिट फेस कभी भी फेस पे दिखाई नहीं देगा। तो जहाँ 1 होगा वहाँ 3 नहीं होगा, जहाँ 2 होगा वहाँ 4 नहीं होगा, जहाँ 5 होगा वहाँ 6 नहीं होगा। यानी एक साथ ये दोनों कभी भी फेस पे दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर देता है तो वो क्या होता है, गलत होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, 5 का अपोजिट क्या है, 6। यहाँ देखिए 5 का अपोजिट क्या है, 6। अपोजिट फेस कभी भी दिखाई देता है, नहीं देता। इससे पहले हम लोग सीख चुके थे, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत। दूसरा चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 6 लिखा हुआ है, तो ये दोनों अपोजिट है। क्या अपोजिट फेस कभी भी दिखाई देता है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, गलत। अब चेक करते हैं यहाँ, तो देखिए 2 यहाँ है, ठीक है, 2 का अपोजिट 4 है, 4 कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का अपोजिट 1 है, 1 कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद 6 का अपोजिट 5 है, 5 कहीं नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अब इसको चेक करते हैं। अब देखिए 1 का अपोजिट 3 है, 3 कहीं फेस पे है, चलो ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 का अपोजिट क्या है, 4। तो देखिए 4 का अपोजिट क्या है, 2। तो देखिए कहीं भी 2 नजर आ रहा है। 6 है, 6 का अपोजिट क्या होगा, 5। तो देखिए 6 का अपोजिट कहीं 5 नजर आ रहा है, यानी अपोजिट फेस कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CMD, बिल्कुल सही। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेजुएट लेवल 2022 का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आप लोगों का क्या आया है, चलो इसको चेक करते हैं। तो कैसे कैसे आप इसको सॉल्व किए बताइएगा थोड़ा। 3 का अपोजिट क्या किए, 3 का अपोजिट 5। उसके बाद 6 का अपोजिट 1 किए। उसके बाद जो शेष बच गया उसका अपोजिट क्या होगा। अब देखिएगा, आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी भी जहाँ 3 होगा उसके सामने फेस पे क्या दिखाई नहीं देगा, 5। और 6 होगा क्या नहीं दिखाई देगा, 4 होगा क्या दिखाई देगा, सेम उल्टा इधर से 2 होगा क्या नहीं देना चाहिए, 1 होगा क्या नहीं, 5 होगा क्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, तो 3 है, तो 3 में देखिए कहीं भी 5 नहीं है कहीं। उसके बाद 6 का अपोजिट 1 कहीं नहीं, 2 का अपोजिट 4 कहीं नहीं, यानी ये वाला क्या है। उसके बाद आगे चेक करते हैं, तो देखिएगा 6 का अपोजिट क्या है, 1 कहीं है नहीं है, चलो सही है। फिर देखिए 2 का क्या है, 4, कहीं भी 4 है नहीं, सही है। 3 का क्या है, 5 का क्या है, 3। अब आगे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 4 का अपोजिट क्या है, 2। अपोजिट फेस कभी भी दिखाई नहीं देता, यानी हिडन होता है। यहाँ दिखाई दे रहा था, इसीलिए ये क्या हो गया। आगे चेक करते हैं। अब इसको देखिए, इसमें देखिएगा 3 और 5 एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट फेस कभी भी दिखाई नहीं देता। ये भी क्या हो गया, गलत। A और B सही हुआ आप लोगों का, बिल्कुल क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। ये CHSL का पेपर का क्वेश्चन है, इसका कौन सा होगा, A नंबर होगा। चलिए चेक कर ले।
तो बताइए तो एक का अपोजिट क्या होगा? एक का अपोजिट क्या होगा? 6। 3 का 4 उसके बाद 3 का क्या होगा? 3 का अपोजिट 4 होगा। उसके बाद 2 का क्या होगा? 5 होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 1 और 6 कभी एक साथ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 1 और 6 एक साथ है, ऐसे खत्म। ठीक है। 3 और 4 एक साथ कभी नहीं हो सकता है। देखिए 3 और 4 यहाँ ये भी खत्म, 3 और 4 यहाँ ये भी खत्म। तो देखिए 3 ऑप्शन ऐसे खत्म। आप ऑप्शन से भी आंसर बता सकते हैं।